हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सुपर हेल्दी और टेस्टी रेसिपी जो आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं या ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। बिना डीप फ्राई बनेगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी। इतनी टेस्टी ना कि आपने एक बार बना लिया ना तो आप और आपके बच्चे ना हफ्ते में 2 बार तो इसे बना के खाने वाले हैं। चीज़ से लोडेड है, सुपर हेल्दी प्रोटीन रिच रेसिपी है और इतना क्रंच रहता है ना इसमें कि क्या ही बताऊँ। ना आपको डीप फ्राई करना है, ना ही आपको इसे कुछ भी झंझट है बनाने में। बस घर पे रखे सामानों से बन जाती है और बच्चों को तो बेहद पसंद आने वाली है। बच्चों के लंच बॉक्स में, टिफ़िन में आप इसे दे सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए ना सबसे पहले यहाँ पे सूजी लिया है, जो बारीक वाली सूजी आती है ना, जिसे कि चिरौटा सूजी भी बोलते हैं, वही सूजी हमें यहाँ पे लेना है 2 कप। और उसमें 3/4 कप दही डाल रही हूँ मैं। गाढ़ी वाली दही डालिएगा, पतली वाली दही डाल रहे हैं ना तो दही की क्वांटिटी आधा कप लीजिएगा। मैंने यहाँ पे गाढ़ी वाली दही डाला है। अब इसमें ना 1/4 कप कॉर्न डाला है मैंने, फ्रोज़न कॉर्न है, बिना बॉईल किए इसे डाला है। और एक गाजर को ग्रेट करके डाला है। कॉर्न को ना बिना बॉईल करे डालिएगा तो बहुत ही बढ़िया क्रंच आता है। हाँ, अगर आप कच्चे वाले कॉर्न डाल रहे हैं तो उसे हल्का सा बॉईल कर लीजिएगा। अब इसे ना हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप इसे मिक्स करते जाएंगे ना तो देखेंगे आप ये एकदम ना यहाँ पे आटे की बैटर की तरह हो जाएगा। हमें यहाँ पे इसका कोई गीला बैटर नहीं लगाना है, पानी नहीं डालना है। बस जितना हमने यहाँ पे दही मिलाया है ना उसी से इसे गूँथ लेना है। गूँथना इन द सेंस मिला लेना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसा ही बैटर हमें चाहिए। अब इसे ना 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, थोड़ा सा रेस्ट होने के लिए। 15 मिनट बाद आप देखेंगे ना सूजी अच्छे से यहाँ पे फूल चुका होगा और जो बैटर है ना वो भी एकदम चिकना हो चुका होगा। देख सकते हैं एक आटे की तरह लग रहा है ये। हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। आप अप्पे बनाते हैं तो उसका बैटर हम क्या करते हैं, पतला रखते हैं, पर इसे पतला नहीं करना है। अब इसमें 1 चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला, खूब सारा हरा धनिया कटा हुआ और 1 कप पनीर को ग्रेट करके। पनीर से ना बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है और एक बहुत ही बढ़िया क्रिस्प होता है ये जो स्नैक है वो। अब हम क्या करेंगे ना, इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसलते हुए मिक्स करना है। जैसे हम आटा गूँथते हैं ना बिल्कुल वैसे ही इसे मसलते हुए हमें 1 से 2 मिनट तक के अच्छे से गूँथ लेना है। जब आप इसे अच्छे से मसल के गूँथेंगे ना तभी जब आप इसे सेकेंगे ना तो ये अंदर तक के अच्छे से सिकेगा और क्रिस्प होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ चीज़ क्यूब्स, क्योंकि हम यहाँ पे चीज़ी बॉल बना रहे हैं तो चीज़ क्यूब्स के बिना तो काम नहीं चलेगा। अगर आपको चीज़ नहीं डालना है तो सिंपल ऐसे भी आप इसे बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें से छोटा सा पोर्शन ले लेंगे इस बैटर का और इसे रोल कर लेंगे। इस तरीके से बहुत ही सॉफ्ट है तो बहुत आसानी से ये हो जाता है। और इसे हल्का सा ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। और अब क्या करूँगी ना, बीच में एक छोटा सा चीज़ क्यूब रख लूँगी। जो बड़े वाले चीज़ क्यूब आते हैं ना उसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने यहाँ पे कट कर लिया है और इसे अच्छे से पैक कर लेंगे और रोल कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से हो जाता है क्योंकि बैटर जो है वो सॉफ्ट रहेगा तो बिल्कुल भी फटेगा नहीं, बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया ये चीज़ बॉल बन के रेडी है। एक इसी तरीके से ना मैं यहाँ पे सारे चीज़ बॉल बना के रेडी कर लूँगी। अगर आपको बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में देना हो ना तो आप क्या कर सकते हैं, रात को ही ना ये चीज़ बॉल ऐसे बना के फ्रिज में रख सकते हैं और सुबह चाहे ना आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं या ऐसे ही सैलो फ्राई कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगी कि मैंने इसे कैसे बनाया है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा भी मैंने बना के रेडी कर लिया है। ऐसे ही एक एक करके ना सारे बॉल्स यहाँ पे बना के रेडी कर लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे ना, ब्रेड लेंगे। ब्रेड जो नॉर्मल ब्रेड आपके घर पे होता है ना वही ब्रेड लेना है। वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड लिया है। और ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े करके ना हम ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सी के जार में। हम बेसिकली बना रहे हैं इंस्टेंट ब्रेड क्रम्स। ये झटपट से बन जाती है और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा कि आपको मार्केट से लेना है या कहाँ से लाऊं। तो ये देखिए यहाँ पे ब्रेड क्रम्स बन के रेडी है। मिक्सी में बस 1 से 2 बार चलाइएगा, बहुत ही अच्छे से ये बन के रेडी हो जाता है। अब हम क्या करेंगे ना, हमने जो बॉल्स रेडी किया था ना उसके ऊपर ये जो ब्रेड क्रम्स है ना वो अच्छे से यहाँ पे लगा देंगे। बहुत ही अच्छे से लग जाता है। एक पतला सा लेयर लगाना है, हमें कोई भी स्लरी वगैरह नहीं बनानी है, कुछ भी नहीं। बस इसे हल्का सा इसमें यहाँ पे कोट कर लेना है। आप देख सकते हैं कैसे कर रही हूँ मैं।
एक एक करके ना सारे यहाँ पे बॉल्स में पहले ब्रेड क्रम्स को मैंने कोट कर लिया है। आप देख सकते हैं इस स्टेज में ना इसे आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं ताकि सुबह आप मॉर्निंग में ना बच्चों को इसे लंच बॉक्स में टिफ़िन में दे सकें, या आपको ब्रेकफास्ट तैयार करना है तो भी बना सकते हैं। अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ अप्पे पैन में। थोड़ा सा तेल लगा दिया है मैंने और एक एक करके ना हम इसे यहाँ पे डाल देंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं इसे फ्राई करना है। इसे अच्छे से सेकना है हमें अलटते पलटते, क्योंकि ताकि अंदर में हमने जो चीज़ डाला है ना वो मेल्ट हो जाए और ये अंदर तक के अच्छे से सीखे। इसे मैंने पलट दिया है। पलटने के बाद आपको लगे हल्का तेल डालना है तो थोड़ा थोड़ा तेल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो घी। और अलटते पलटते इसे आपको ना कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाएगा एक बैच को यहाँ पे फ्राई करने में। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये क्रिस्प हो गया है, कलर भी कितना बढ़िया आया है। इस तरीके से ना बिना डीप फ्राई किए बहुत ही बढ़िया अच्छे से ये चीज़ी बॉल जो है ना वो बन के रेडी हो जाते हैं। प्रोटीन से भरपूर है, सुपर हेल्दी है, बच्चे बड़ों सबको ना बेहद पसंद आने वाला है। अगर आप इसका बैटर रात में ही बना के रख देंगे तो सुबह झटपट से ये बन के रेडी हो जाएगा। और खाने में तो मैं क्या ही बताऊं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना सुपर क्रिस्पी बना है ये। हमने इसे डीप फ्राई नहीं किया है, उसके बाद भी ये सुपर क्रिस्पी है। और मैं इसे तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए कि अंदर का चीज़ भी कितना बढ़िया यहाँ पे मेल्ट हो गया है और अंदर तक के कितना बढ़िया ये सिका हुआ है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि अंदर से ये सिका नहीं है। तो ये मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पनीर चीज़ी बॉल कैसे लगे। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।